नर्मदे हर। ये देखिए, आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक कुटी, और ये नर्मदा जी का किनारा, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे एक कुटी है। तो उस कुटी में चलते हैं। एक दिव्य मूर्ति उस कुटी में के अंदर है और यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उन्होंने समय दिया था मुझे सुबह 7 बजे का। और देखिए सूर्य भगवान निकल रहे हैं, आपको दिख रहे हो। और कुछ लेट हो गया हूँ मैं, 10 मिनट करीब। तो चलते हैं, उनसे कुछ वार्ता करते हैं। और समय के अनुसार तो कुछ लेट हूँ। और देखिए गौवंश, बहुत अच्छा गौशाला। और ये कुटी की रास्ता। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए गौवंश, और ये नर्मदा माई बिल्कुल किनारे। और ये कुटी, महाराज जी कुटी का नाम क्या है? सुरभि आश्रम। अच्छा, सुरभि आश्रम। हाँ, श्री सुरभि गोकुल जेनेटिक्स एंड गो विज्ञान अनुष्ठान केंद्र, ये पूरा नाम। अनुसंधान। अच्छा अच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे। जी प्रभु, आप कहाँ से पधारे हैं? जिला झांसी, गुरसराय कस्बा है। अच्छा, जिला झांसी में। जिला झांसी से। तो यहाँ परिक्रमा में आए हैं या नहीं? यहाँ एक जो है जी गौशाला में अनुष्ठान करने के लिए आए। अच्छा, अनुष्ठान के लिए आए हैं। अनुष्ठान के लिए जी। भजन का। अच्छा। हाँ, गौ संरक्षण के हेतु, नर्मदा संरक्षण के हेतु जो है अनुष्ठान किया जा रहा है। अच्छा, नर्मदा जी और गौ संरक्षण के लिए अनुष्ठान। हाँ, ये संरक्षण हेतु कितने दिन का अनुष्ठान है? ये हमारा आज 7वां दिन, 6वां दिन है। कल 7वां दिन है, कल हवन हो जाएगा, कल पूर्ण हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ परिक्रमा मतलब नर्मदा जी के किनारे आपका प्रथम आगमन है या पहले भी आप आ गए थे? हमारा तो जीवन में पहला आगमन है। हमारा दूसरा है। आपका दूसरा है? हमारा अच्छा पहला है जी। और हम जो है, ये माई की कृपा है कि हमको बुलाया है। हम तो ये कल्पना ही नहीं करते थे जी। और जो हमको लाए हैं वो महान संत हैं जी। और उन्हीं की दया दृष्टि से, उन्हीं के स्तर से हम यहाँ तक आए हैं। और उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। ऐसे संत जी, ऐसे महापुरुष इस धरा पे कभी कभी ही अवतरित होते हैं। सही बात है। जो एक गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो है निष्कर्म भाव से, एक सकाम एक निष्काम, तो निष्काम भाव से ये भक्ति कर रहे हैं जी। संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा कर रहे हैं। बोला के चाय पे जा रहे आदमी जो ने बोला लोग के चाय पीने जाओ। तो ऐसी महान व्यक्तियों से जो है हमको मार्गदर्शन मिलता है। देखो, ये मार्गदर्शन मिलता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। बिना पैसा को क्या है जीवन का परम लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य क्या है। परोपकाराय सताम विभूतिया जी। इनका मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। अरे प्रभु, एक सवाल, जैसे आप नर्मदा जी के किनारे आए हो, आने से पहले आपका क्या दृष्टिकोण था माँ नर्मदा के लिए, और आने के बाद क्या हुआ? कुछ पहले नर्मदा जी के बारे में हम सुनते रहे जी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। यहाँ आने के बाद हमने बहुत से साधन लाए थे, कपड़े लाए थे, दवाएं लाए थे, कहीं कुछ लाए थे, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारा सही नहीं रहता था जी। तो यहाँ आए तो हमने प्रातःकालीन बेला में स्नान किया जी, सुबह 4 बजे। तो जो हम स्नोफिलिया के मरीज थे जी, या जो मुझे अटैक की शिकायत थी, अब हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको अटैक था, कि हमको स्नोफिलिया था कि नहीं था जी। तो यहाँ स्नान करने से, यहाँ रहने से, यहाँ के पर्यावरण से हमको ये अद्भुत के जो माँ की कृपा तो है,
जी। माँ की कृपा है। लेकिन ये सुनने में ही आता है, कई लोग बता रहे थे जी। कि यहाँ कभी कोई अब भूखा नहीं जाता है, ना कोई किसी को यहाँ कोई परेशानी होती है। तो मैंने यहाँ कई महिलाओं को देखा जी। जो 70 वर्ष की हैं, 75 वर्ष की हैं, कोई 80 वर्ष की आते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सिर पर वजन रखे हुए चले जा रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो हम तो देख देख के कहते हैं कि हमसे तो उनसे युवा है जी, मतलब हम आज 70 वर्ष के हैं, तो हमसे तो बड़ी उम्र के हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं जी। तो हमारे मन में ये भाव उठता है कि क्यों ना हम जो है इनका अनुगमन करें, क्यों ना इनका अनुसरण करें और इनके साथ परिक्रमा करें। ये मन में अनुभूतियाँ होती हैं। अच्छा, ये लेकिन ये देखने से ये मालूम होता है कि संसार में जो है धन ही सब कुछ नहीं है, धन ही सब कुछ नहीं है ना जी। ये धर्म तो है जी, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म से ही यति, सन्यासी, योगी, सत्पुरुष और जो पतिव्रता धर्मात्माओं से ये धारा टिकी हुई है जी जी। और जो इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं तो उनको तो पता नहीं चलता है। जैसे नारियल में जो पानी आता है उस नारियल का पता नहीं चलता ये पानी कहाँ से आया जी। इसी प्रकार ये संसार में जो विभूतियाँ या जो चीज आती हैं ये पता नहीं चलता, और जब जाती हैं तो गज भुक्त भक्त जैसे कैथा जो है हाथी खा लेता है, और जब बीट करता है तो पूरा कैथा निकाल देता है। अच्छा, और जब उसको फोड़ो तो उसमें गूदा नहीं बचता। तो जब ये जाती है लक्ष्मी या जो चीज पता नहीं चलता कि कैसे चलेगी जी जी। हजारों धाराओं से आती है और हजारों धाराओं पता नहीं चलता कैसे चलेगी। तो हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कितना भी कमा लो, कितना भी संचय कर लो, लेकिन उनकी भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ये पता नहीं चलेगा। एक जो है जिसको हम कहते हैं पत्थर उपेटा लग जाना बुंदेलखंडी भाषा में जी जी। उसमें ही जितना संचय किया है उसी में पूरा धन लग जाएगा जी। पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे ये धन चला गया। तो हम उस धन के पीछे एक उन्होंने लिखा है मैथिली शरणगुप्त में कि कई अनुताप में लिखा है कि धन के पीछे उचित नहीं है इस धरती में उत्पात। ये धन के पीछे लोगों को उत्पात नहीं करना चाहिए। धन के लिए इस तरह कुछ लोग जो है, कुछ सरकारें, कुछ अराजक तत्व इनका दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी का क्षरण कर रहे हैं। तो उनको चेत जाना चाहिए कि जो ये कर रहे हैं ये जघन्य अपराध है और वो कभी सुखी नहीं रह सकते, ना उनकी संतान सुखी रह सकती है, कभी नहीं रह सकती है। ये भविष्य में आज है अनान्य उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्त चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति, मूल सहित नाश हो जाएगा जी। जो धन जुड़े या नीति को 10 वर्ष ठहरा है जी। तो ये निश्चित है, ये निश्चित है हम रहे ना रहें जी, लेकिन ये निश्चित है ये संदेश देश को जाना चाहिए, मानव को ये संदेश जाना चाहिए कि यदि अन्याय से या अनर्थ से या प्रकृति का दोहन करते हुए यदि आपने संरक्षण धन संचय किया तो निश्चित है आपका विनाश हो जाएगा। आज आपको अच्छा लग रहा है लेकिन इसका भविष्य अंधकारमय है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करो जी। भाई संत हैं जी, गौ माता हैं, स्त्रियां हैं जो जिनको हम लोग अबला कहते हैं, लेकिन हैं वो सबला, तो उनका संरक्षण करो, उनकी रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, प्रकृति की रक्षा करो, साधु संतों की रक्षा करो, जिससे ये धरा सुरक्षित रहे जी। जो ये लोग कर रहे अच्छा और काम कर जी। कुछ जो है हमें मनीषियों द्वारा या पुस्तकों के अध्ययन से कुछ जड़ियों का जो है पता चला है। जैसे किसी पशु को कीड़े पड़ जाते हैं जी, तो उनको जो है एक हमारे यहाँ ऊंट कटारा है जिसमें कांटे होते हैं, फलों में कांटे होते हैं, तो उसकी जड़ बांधने से कीड़े अपने आप नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, ऊंट कटारा की कुछ पहचान? ऊंट कटारे की पहचान होती है, जैसे जो है इसको एक कटाई ये बोलते थे, इसका एक नाम है जिसमें पीले फूल होते हैं, वो है बोला वो। अच्छा, पीला फूल होता है बोला वो, जिसका फल सरसों जैसा होता है, बीज सरसों जैसा, वो है कटारी। अच्छा, वो कटारी है, वो कटारी है, और लेकिन उसको उसका एक नाम है। तो उसके पत्ते लगाने से, उसका पत्ते का रस पीने से कैसा भी शीत हो
एक बतासा में 2-3 बूंद डाल लो और वो उसको पी लो, तो कैसा ही शीत हो, जो शरीर में फोले पड़ जाते हैं, शरीर सूजने, त्वचा सूजने लगती है, उसको शीत बोलते हैं, तो वो शीत शांत हो जाता है उससे, कटारी से। इससे ऊंट कटारी की जड़ से कीड़े नीचे गिर जाते हैं। प्रभु, जैसे सबसे ज्यादा अवस्था बढ़ने पर सबसे पहले व्यक्ति की अगर कोई शरीर का अंग काम करना बंद करता है या कम करता है, आंख पे असर आता है कि चश्मा लगना, छोटे छोटे बच्चों में भी हो जाता है, या दांत हिलना, गिरना, पायरिया लगना, ये कुछ तो इनकी कुछ अगर जड़ी बूटी आपके संज्ञान में हो। किसी ने कहा है दांतों के लिए जी, दातुन करो बबूल की, नित कर नियम बनाए, नष्ट होए कीटाणु सब, पायरिया मिट जाए। अच्छा, बबूल की दातुन से है, देसी बबूल की। जी, नीम की पत्ती खाने से, नीम की दातुन करने से भी इसका जो है कीड़े समाप्त हो जाते हैं। जी, और सबसे एक हमारे यहाँ जिसका नाम है लट जीरा, जी, इसी को अपामार्ग बोलते हैं। जी, यदि उसकी जड़ की दातुन की जाए तो दांत भी चमकीले होते हैं, कीड़ा भी बात शब्द हो जाए, जो वो कह दे वो हो जाए। अच्छा, हाँ, ये तो धार्मिक अनुष्ठान है। जी, और जो उसका पत्ता है, यदि उसके पत्ते से दातुन की जाए या मला जाए तो उससे जो है डायबिटीज कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, डायबिटीज कम हो जाती है, और साथ साथ जो है पायरिया नहीं रहता है। तो हरा पत्ता या हरा पत्ता हो चाहे जैसा हो उसका, तो कभी कभी ऐसा होता है नहीं मिलता है तो उसका चूर्ण बना के रख लिया अच्छा जाता है। अच्छा, जी, तो ये है जी। और हमारे यहाँ कई जड़ी हैं जी, ऐसी जड़ी हैं। एक हमारे यहाँ सफेद अर्क होता है, अकौआ जिसको बोलते हैं, सफेद अर्क। जी जी। और सफेद अर्क की पुख नक्षत्र में जड़ निकाल लो और शंकर जी के ऊपर चढ़ा के, दूध से चढ़ा के रख लीजिए। और किसी का गर्भपात होता है, किसी महिला का, यदि उसको जड़ को बांध दिया जाए तो गर्भपात नहीं होता है। अच्छा, ये गारंटी है, गर्भपात नहीं होता है। जी जी, हाँ। यदि जो पशुओं का शरीर बाहर निकल आता है, जैसे जो होता है जिसको बेली जिसको बोलते हैं, जी जी, यदि हम लजवंती को रोहिणी नक्षत्र में रविवार के दिन या बुधवार के दिन रोहिणी हो या पुख हो, उसमें उसको निकाल लिया जाए और उसको भगवान को, शंकर जी को चढ़ा करके यदि उसका चूर्ण बना करके ऐसे हाथ में मल करके ऐसा दिखा दिया जाए तो वो बेली जो उसका शरीर वो अपने आप अंदर हो जाता है, छूना नहीं पड़ता है। अच्छा, यही महिलाओं की है कि किसी महिलाएं जो ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जी जी, और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं तो उन महिलाओं के लिए भी यही है कि उनके वस्त्रों को नहीं छूना, उनके बाहर ही से ऐसा हाथ दिखा दो, उनका शरीर अंदर हो जाता है। अच्छा, ये इसकी विशेषता है। ये हमारे पहले मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा ये संचालित होती थी, तो जब चिकित्सा पद्धति यही अपनाई जाती थी पहले जी। तो ये जो है इसके लिए है जी। हाँ, और कई चीजें हैं कि जिससे जो है यदि नियम से कहा जाए जी, हमारे एक भागवत में आया है पयोव्रत जी, पयोव्रत गरुड़ का क्या भागवत में है, गरुड़ पुराण में तो है पयोव्रत होता है। हाँ, अगहन मास में शुरू किया जाता है जी जी। यदि कोई महिला पयोव्रत कर ले जी तो उनको जो है भगवान के समान जी बुद्धिमान पुत्र मिलता है, पुत्र प्राप्त होता है। पयोव्रत का भागवत में उल्लेख है। हाँ, और पयोव्रत का गरुड़ पुराण में उल्लेख है जी। पयोव्रत बहुत कठिन, एक है ओम क्लीम जी। नहीं, पयोव्रत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, कैसे होता है, क्या होता है, संक्षिप्त वर्णन। उसको व्रत किया जाता है, उसमें केवल 15 दिन का होता है ये। अच्छा, कंटिन्यूस लगातार ये व्रत किया जाता है। उसको पयोव्रत माने दूध पी कर रहना पड़ा 15 दिन, दूध ही गाय का दूध। अच्छा, देसी गाय का दूध जो है पहले भगवान को चढ़ाओ, कृष्ण को चढ़ाओ, और इसके बाद मतलब जैसे हम लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, ऐसी 15 दिन का, तो वो कोई निश्चित समय शुक्ल पक्ष में होता है ये, किसी भी महीने की, अगहन मास की। अच्छा, अगहन मास की मार्गशीर्ष कहते हैं उसको, अगहन मास की शुक्ल पक्ष में ये होता है जी। इसको पयोव्रत कहते हैं। यदि ये इस व्रत को किया विधिवत जी तो कैसी भी बंध्या हो जी वो बच्चा हो जाए। अच्छा, ये भी गारंटी है, गारंटी है, क्योंकि शास्त्र शास्त्र कहते हैं, ये अनुभव कहता है जी जी। जैसे पहले तो शास्त्र अनुभव कहाँ से सीखा, क्या ऋषि मुनियों से सीखा है जी जी, या शास्त्रों से सीखा है जी जी।
तो फिर इसका प्रैक्टिकल किया गया, देखा गया जी। तो इसका प्रैक्टिकल जो परिणाम है सुखदायी हुआ। तो यही हम कहते हैं कि भाई इसको करने से ये होता है। जी जी। लिखित है, वो लिखित बात है, कोई ऐसी मौका होता है। नहीं, मौखिक कोई बात नहीं, यहाँ तो सब प्रमाण बात होती है। प्रमाणिक बात तो हो रही है, प्रमाणिक बात होती है, जिसका प्रमाण दिया जाए कि कहाँ किस जगह लिखा है। जी जी। तो ये है अहो भुवा सप्त समुद्रवत्या दीपेश अर्धत पूर्णमेतत्। भागवत में दीपों का वर्णन है, औषधियों का वर्णन है, हर चीज का वर्णन है। तो इसमें पयोव्रत का वर्णन है। अच्छा, क्योंकि दिति ने यही पयोव्रत किया था। अच्छा, रानी दिति ने, रानी थी कश्यप। अच्छा, कश्यप ऋषि की पत्नी थी, माँ ये जो है थी। कई चीजें हैं, आपको बता दें जी। कि देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। अब इसमें ओम क्लीम लगा दो, क्लीम ओम। अच्छा। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम हम शरण गता, क्लीम ओम। जी। इसका जो है लौट के संपुट लगा दिया। हाँ हाँ। और यदि कोई पुरुष जी, वैष्णव जी, कोई महिला जी, इसका जाप करे निरंतर, जी, तो निश्चित है कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अच्छा, गारंटी है। यदि कोई बालिका, जी, कोई बालिका शादी नहीं हो रही है किसी बालिका की, शादी तो कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। यदि इसका जाप करे केले के पत्ते पर बैठ करके जी, कमलगटा की माला से, तो निश्चित है कि 90 दिन के अंतर्गत उसका संबंध हो जाता है। अच्छा, गारंटी है जी। क्योंकि कात्यायनी का व्रत जो है गोपिकाओं ने किया था। पहले दिन 1000, दूसरे दिन से 2-2000। ये प्रभु हमारे समाज से ये चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे युवा इसको देखें और इसका अनुसरण करें, अगर कर सकते हैं। तो कर रहे हैं जी। तो ये जो है इसी संदेश के लिए, इसी के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं। जी जी। बालिकाओं को संदेश देना चाहते हैं कि किसी के जो है धूर्त हैं उनके चक्कर में ना पड़ के जी जी, केवल धर्म का अनुसरण करें और स्वयं ही भजन करें, स्वयं ही मांगे। क्यों नहीं होगा ऐसा? भाई किसी के चक्कर में क्यों पड़ते? बिल्कुल, आप स्वयं करें। मतलब खुद भी किया जा सकता है ये। गीता बोल रहे हो, सबको बोल रहे। गीता तो एक विलक्षण है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये गीता तो अपने आप में विलक्षण है, वो तो परम योग है जी। लेकिन संसार में रहने के लिए एक उन्होंने कहा है यथो विधीनीय श्रेय सिद्धि यश सा धर्म। ये तो हम धर्म की बात कर रहे, सर्वधर्म प्रत्यज्य। लेकिन संसार में 2 वस्तुएं हैं, एक श्रेय है और एक प्रिय है जी। तो लोग वाक प्रिय की तरफ, हम जो प्रिय की बात कर रहे हैं जी, श्रेय की बात नहीं कर रहे हैं जी। श्रेय और प्रिय है, प्रिय दृश्य है जी और श्रेय अदृश्य है। अच्छा जी। हाँ, यदि आपको धर्म चाहिए तो श्रेय के लिए चलिए और प्रेय के लिए, क्योंकि संसार जो दिखाई दे रहा है, जो वांछाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो वो प्रेय है। और प्रेय के लिए ये बात कर रहे हैं जैसे पति, पुत्र, धन, तो ये जब प्रेय हैं, प्रेय के लिए बात हो रही है जी, सांसारिक वस्तुओं के लिए। तो हम ये प्रेय की बात कर रहे हैं, जैसे हमने जो औषधियाँ बताई ये प्रेय है जी जी। और श्रेय तो ये है कि कोई किसी संत की सेवा करे, परोपकार करे, प्रकृति का संरक्षण करे, भगवत भजन करे, समझ रहे हो, आज माता पिता की गुरुओं की सेवा करे। उसमें लिखा है जी कि जो नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या सोलम जी। तो ये जो है ये स्वार्थ से नहीं किया जाता है, क्योंकि गीता में जो है स्वार्थ के लिए, निष्काम के लिए लिखा है, निष्काम के लिए कहा है, वो उन्होंने श्रेय के लिए कहा है। अर्जुन से उपदेश दिया है कि आप जो है आपका कर्म है जी, आप यहाँ आए हैं तो आपका कर्म है युद्ध करना जी, लेकिन उसका फल है ये मेरे ऊपर छोड़ो जी। भगवान ने भागवत में ही कहा है कि भयाद अग्नि तपति, भय से अग्नि तपती है, भय से वायु चलती है जी, भय से ही मृत्यु आती है जी। संसार में जो कुछ है मैं ही हूँ, लेकिन मनुष्य या ये सब लोग निमित्त हैं और हम लोग जो है उसको स्वयं ही मान लेते हैं, ये भगवान के आश्रित रहने ही देते हैं।
तो लेकिन इतना तो रहे कि कम से कम उनको ये तो रहे कि हमको क्या करना है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। यही मनुष्य का उद्देश्य है। और भतीजे होंगे वो बुआ के रूप में देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो लड़की एक है और दृष्टा अनेक है। जो दृष्टि से देखेंगे उनको उसमें वही दर्शन होंगे, वही रूप दिखाई देगा। समझ रहे हो? जी जी। जो दृष्टा के ऊपर है जी, ये देखने वाले के ऊपर है। जो दृष्टा है उसको किस भाव से देखना है, उसको किस भाव से चलना है, ये केवल उसी का है और दृष्टि का ही दोष है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धा चा शुद्ध में। गीता में 2 प्रकार के मन है, एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। शुद्ध मन जो होता है वो कामनाओं से रहित होता है, केवल ब्रह्म के ऊपर होता है। जो अशुद्ध मन होता है जो संसार की प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है, वो संसार की प्रवृत्तियों में लगा देता है। तो जिनका मन अशुद्ध है, जिन संसार की प्रवृत्तियों में लगा है, उनको वही वस्तु प्राप्त होगी। और जिनका मन शुद्ध है जो केवल ब्रह्म के अधीन है, तो उनको वह वस्तु प्राप्त होगी। संसार में सब कुछ है, लेकिन है जो जिसको पा रहा है। ये कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़ रहा किनारे पे। जिन्होंने उसको खोजा उसी ने उसको प्राप्त किया। और जी ये सोचता रहा कि तो वो सोचता ही रहा। तो इस जो चिंतन सोचता ही रहा तो वो सोचता ही रहेगा, वो नहीं जा पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए नर्मदे हर। एक प्रभु एक छोटा सा सवाल हमारे युवाओं के लिए कि युवा आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रोजगार की। तो हमारे युवा पढ़ाई के साथ साथ, यानी पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो? बंधु जी, रोजगार तो व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, कर्म करना चाहिए जी। केवल कलम के सिपाही के साथ साथ तलवार का सिपाही बनना चाहिए जी। उन्होंने केवल उद्देश्य पढ़ाई का बनाया है, लेकिन मनुष्य को जो बालक है उनको शारीरिक श्रम करना चाहिए जी। और बचपन से जब कोई शारीरिक श्रम करते रहेंगे तो वो अभ्यास में परिवर्तित हो जाएगा। और साथ साथ में जब अभ्यास में परिवर्तित हो जाएगा तो पढ़ने लिखने के बाद भी वो कोई भी कर्म कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी जी। ये रोजगार से संबंध नहीं है। गोबर जो होता है गायों का, पशुओं का गोबर, उससे उपले पास करके लोग पैसा कम अर्जित करते हैं। जी जी। अच्छा, प्रकृति का जो है दोहन भी नहीं हो रहा है, उससे भी एकत्र कर सकते हैं। जी जी। कई हमने देखे हैं जो गोंद को एकत्र करके उससे पैसा अर्जित कर रहे हैं। कई लोग पत्थर बना के पैसा एकत्र कर रहे हैं। तो ये सरकार का नहीं है, ये तो स्वयं के लिए है कि आपके दिमाग में पैसा अर्जन करने के लिए कोई स्कीम है कि नहीं जी। आप स्वयं ही करना चाहते हैं। जब व्यक्ति को कर्म से, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कर्म से करतार हारता है जी। कर्म से करतार हारता है जी। और यदि नहीं करना है तो हम जो है केवल भगवान को दोष देते हैं जी। किसको दोष देते हैं? भगवान को दोष देते हैं, क्या गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि उन्होंने बेरोजगारी उत्पन्न कर दी। बेरोजगारी सरकार ने उत्पन्न की है कि हमने उत्पन्न की है? हम स्वयं नहीं करना चाहते हैं। हम अपने को एक अरबपति करोड़पति के पुत्र मानते हैं जी। और हम परिश्रम नहीं करना चाहते, कुछ करने नहीं चाहते हैं। और जब हमको उस अनुरूप रोजगार नहीं मिलता है, जैसे करोड़पति है या पैसा नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हम बेरोजगार हो गए। यदि आपने देखा होगा 10 रुपए से चना बेचने वाला अरबपति बन जाता है तो वो कर्म कर रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही। देखो आपने छोटे छोटे बच्चे हैं, कई जातियों के हैं जो पंचड़ की दुकान खोल लेते हैं, बूट पॉलिश की दुकान खोल लेते हैं, उससे भी पैसा अर्जन करते हैं। वो कहाँ है बेरोजगार? अर्थात हमें शिक्षा के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिए। परिश्रम करना है, अपनी सोच बदलना है जी जी। ये सोच बदलना है कि ये हम नहीं कर सकते हैं। ये सोच बदलना है कि ये हम ब्राह्मण हैं और हम ये कर्म नहीं कर सकते हैं। हम पत्तल क्यों नहीं उठा सकते? हम सेवा क्यों नहीं कर सकते? हम झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते? आप और अन्य लोग क्यों करेंगे? हम स्वयं कर सकते हैं। सुबह से यदि हम इसकी व्यवस्था कर दें कि एक कर्म की अत्यधिकता से ये जातियों का निर्माण हुआ है, ये कर्म प्रधान हो गया है।
जो जब ज्यादा जिस कर्म को करने लगता है तो उसको जाति का रूप दे दिया है, जबकि इसको जाति से कोई मतलब नहीं है। ये कर्म तो आपको करना पड़ेगा। वो कर्म से ही ऋषि, और कर्म से ही मुनि, कर्म से ही महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि होते हैं। तपस्या और कर्म के बल पे है। तो यदि आप इनको समझ लें, यदि कोई समझ ले तो वो भी महान बन सकता है। मद्यपान ना करना है जी। हाँ, युवाओं में सबसे ज्यादा मद्यपान कर रहे हैं। ये जो कुरीति बहुत ज्यादा चल रही है। साथ में दूध जुआ जी, लैटरी सट्टा खेल रहे हैं जी जी। तो ये कोई अच्छा संकेत है भाई? आप स्वयं अपना सुधार कर सकते हैं जी। अच्छा, जब आपको एक सिगरेट पे लिखा है कि ये जो है कैंसर होता है, तंबाकू पे लिखा है, फिर भी इसको सेवन हानिकारक है। रामायण में 2 चीज आई हैं जी, 60 सुधरह सतसंगत पाई, और पारस परस कुधात सुहाई जी, और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले दोनों का एक अध्ययन है। माताएं बच्चे से कहती है, ए बेटा ये गंदी बात है, छी ये गंदी बात है, इसको नहीं करना है। बच्चा मान जाता है, बच्चा मान जाता है। और हम जानते हुए भी नहीं मानते हैं कि इससे ये नुकसान है, फिर भी करते हैं, तो हम कहलाए मूर्ख और बच्चा कहलाया 60। तो 60 सुधरे सत्संगत पाई, 60 सुधर जाता है, लेकिन हम जैसे मूर्ख जो है जानते हुए भी नहीं मानते हैं। उसका परिणाम हमको पता है कि इसका ये परिणाम है, फिर भी नहीं मानते हैं। सामने पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और सब कुछ जानते हुए भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख कहलाते हैं। तो मूर्खों की तो कोई वो है ही नहीं कि मूर्ख हृदय न चेत है संसार में। अच्छा, वो आप जैसे जो है विद्वान हो या को कोई किसी बच्चे से कह दिया 60, तो वो भी है जो जानते हुए नहीं माने वो मूर्ख है। तो बहुत अच्छा लगा और आपका समय लिया सुबह सुबह, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, सारे दिन अनुष्ठान चलता है। तो बहुत अच्छा लगा और हो सकता है कि हमारे युवाओं को कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अगर अनुसरण करना चाहें तो इस वीडियो से उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। वो अपना सुधार कर सकते हैं, समाज का सुधार कर सकते हैं, अपने के साथ साथ समाज का सुधार कर सकते हैं। जी जी, नर्मदे हर।